speaker is Srimati Jaya Bachchan. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? What is going on? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर भलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात पार्लियामेंट में जो इन दोनों सेशन चल रहा है, ये सरमाए इजलास का सेशन है और ये आखिरी हफ्ता भी है। लेकिन जैसे जैसे अब ये बिल्कुल अख्तिताम को करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे पार्लियामेंट में जो बरसर इक़्तिदार जमात है और जो जमात इख्तलाफ में है, हिज़्ब इख्तलाफ, उनके बीच लगातार रस्साकशी जारी है और हर एक बात को लेकर सिर्फ इस मुद्दे पर बात घूम फिर कर आ जाती है कि किस तरह से और कब जो 12 मेंबराने पार्लियामान जो मुअत्तल किए गए हैं उनकी मुअत्तली कब खत्म होगी। साथ ही साथ जो अपोजिशन के अरकान हैं वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि लखीमपुर मामले को लेकर जो इल्जाम लग रहे हैं अजय मिश्रा टैनी पर भी, उन्हें भी जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो पार्लियामेंट का काम है वो चल रहा है, अलग अलग बिल पेश हो रहे हैं, मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और कल जब नारकोटिक्स के मुद्दे पर बात होनी थी तो उस दौरान जब जया बच्चन को बोलने का मौका मिला, जो समाजवादी पार्टी की मेंबर हैं, तो उन्होंने कल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी बात रखना शुरू की। और जिस तरह से बीच में जब बीजेपी के कुछ अरकान ने उन्हें रोक टोक करना चाहा या कुछ बोलना चाहा तो उसके बाद उनका गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़क गया। सबसे अहम बात यह थी कि जया बच्चन ने यहां तक कह दिया कि मैं बद्दुआ देती हूं, मैं शाप देती हूं, आपके बुरे दिन जल्द आएंगे। जाहिर है निशाना किस पर है, इशारा किस पर है। तो जया बच्चन को लेकर अब बात यह हो रही है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों था उनमें। क्या वाकई उनका जो ये कहना था कि जो अहम मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है और इधर उधर की बातों में ज्यादा वक्त जाया हो रहा है, क्या ये वजह थी या क्या कुछ और मामले सामने थे, कुछ और ऐसी बातें थी जिनको लेकर दरअसल जया बच्चन का गुस्सा जो है कल बहुत ज्यादा था। लेकिन यह भी है कि उन्होंने कहा क्या कुछ है और क्यों कहा है, इस तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे हमारे साथ कोई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ। Next speaker is Srimati Jaya Bachchan. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? What is going on? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर भलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। तो उन्होंने यहां तक कहा कि गला ही घोंट दीजिए हम लोगों का, यानी जब हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता या हमें अपनी बात कहने नहीं दिया जाता तो क्या यह बेहतर ना हो कि हमारा गला ही घोंट दिया जाए। कुछ सादा सख्त तेवर थे कल जया बच्चन के। हालांकि बाद में उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर कुछ कहा है जो अमूमन लोग कहते हैं कि मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था और मैं जो है अपने मकसद को लेकर बात करना चाहती थी। बहरहाल, तो मैं इस पर यह कोशिश करूंगा आपको बताने की कि दरअसल इस गुस्से की कोई और वजह तो नहीं है, क्योंकि एक डेवलपमेंट साथ साथ ये है कि पनामा पेपर्स लीक मामले में जो ऐश्वर्या राय बच्चन हैं उनके ईडी की तरफ से नोटिस मिला पूछताछ के लिए और उन्होंने कल खुद को हाजिर भी किया ईडी के सामने। वो मुंबई से दिल्ली आए, तो क्या इसका भी कोई तार जाकर जुड़ता है उनके कल के स्टेटमेंट से या कल के गुस्से से। और इतना ही नहीं, आज भी जो जया बच्चन है वो काफ़ी गुस्से में थी। आज भी उन्होंने जो मरकज़ की हुकूमत है, मोदी हुकूमत, उस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है इनका इक़्तिदार इनके हाथ से फिसलने वाला है। बहुत तरह की और भी बातें कही हैं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले आप कुछ झलकियां उनके बयानात की जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी वो सुने। We'll request honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you
protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic bill I you am are going saying. to speak. का मौका है बोलने का narcotic bill पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए. What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं. अगर Honorable member, इसी you are तरह honorable चलता रहा, member. Please आपके address बुरे the दिन chair. बहुत जल्दी आने वाले हैं. अगर आपके अंदर इतनी If you have भी something, please अपने address the colleagues chair. आप chair को address चलाई कीजिए. छोड़ दीजिए हम लोगों का. आप लोग चलाइए. क्या बोल रहे हैं आप मत What are you saying? Tell me, what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I am calling the next सर, ये member. जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. that will be You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप the entire विषय पर country बोलिए. that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए. He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए. आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं. He made a आप personal विषय remark on पर me. तो ये था कल गुजारा जिस तरह से राज्यसभा में बातें हो रही थी और किस बात को लेकर उन्हें गुस्सा आया. उनका कहना था कि मुझ पर पर्सनल रिमार्क्स किया गया है, जबकि जो चेयर पे बैठे तो उनका कहना था कि आपको जो मुद्दा है जिस पर बोलना है आप उस पर नहीं बोल रही हैं. साथ ही बीजेपी के कुछ अरकान जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको यह कहना था, चेयर ने यह कहा कि आपको जो ऑब्जेक्शन है आप मेरी तरफ रुक करके बोलिए, उन्हें ना बोलिए. बहरहाल ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि कई बार ये पहली बार हुई हो, लेकिन फिर भी इस पर सवाल बनता है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों है. क्या वाकई अपोजिशन को यह लग रहा है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर ये कि अपोजिशन भी इस बहाने से अपने मुद्दे भुनाने की कोशिश में है. हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए. हमारे साथ है नेहा शालिनी दुआ, जो तर्जुमान है बीजेपी की. आपका बहुत इस्तकबाल है नेहा. और मोहम्मद अब्बास समाजवादी पार्टी के लीडर हैं. कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं भूपेंद्र गुप्ता जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं. फिलहाल अब्बास और शालिनी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास शो में. इसका नाम है खबर खास. अब्बास, क्यों इतना गुस्सा थी जया बच्चन? गुस्सा वाजिब था, गुस्सा जरूरी था, गुस्से का इजहार करना लाजिम था, गुस्से की बात थी. जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग जोर जबरदस्ती जुल्म अत्याचार और सारे कुचक्र कर रहे हैं, उस पर और क्या किया जाए. सम्मानित आदमी और आत्मसम्मान वाला व्यक्ति क्या करेगा. जिस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती की कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें यही होना था और जया बच्चन जी ने बिल्कुल ठीक किया. 25 टन 25,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है, जिसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले भी होते हैं, लेकिन वो सारे अफसर चूंकि गुजरात के होते हैं और गुजरात के अडानी के पोर्ट से पकड़ी गई. एक दिन चर्चा नहीं की, एक दिन ईडी ने सवाल नहीं किया, एक दिन सीबीआई ने दरवाजा नहीं खटकाया. 2-2 पुड़ियों पर फिल्मी स्टारों को नचाने वाली सीबीआई 25 टन हीरोइन पकड़ी जाती है, उस पर कुछ चर्चा नहीं करता. चाहे स्टालिन जी के घर पे छापा हो, सीबीआई का छापा हो, ईडी की रिपोर्ट हो, चाहे अजीत पवार जी के घर पे छापे हो, ईडी की रिपोर्ट है. सब सरकार बनाने के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी करती है. यही पश्चिम बंगाल में हुआ. लेकिन समझ लीजिए जो इन तीनों राज्यों में हाल हुआ है, तमिलनाडु में हाल हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, उससे कहीं करारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी. और 2022 में उत्तर प्रदेश का बेटा अनुपयोगी तमाम चीजों को जो बाहर से पलायन करके आ गए हैं, अनुपयोगी उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है, उन सारी अनुपयोगी चीजों को
उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का ठीक है, बेटा, फिलहाल हम बात पार्लियामेंट की कर रहे थे कि पार्लियामेंट में इतना गुस्सा क्यों है। आपने अब्बास कहा कि इतना ज्यादा वहां नार्कोटिक्स या हेरोइन पकड़ी गई, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। ये चर्चा तो कल नार्कोटिक्स को लेकर ही होनी थी। चेयर पर जो आसीन थे उनका यही कहना था कि मुद्दा नार्कोटिक्स को लेकर है, लेकिन आप मुद्दे पे बात नहीं कर रही हैं, आप कुछ और बात कर रही हैं। जया बच्चन जी ने जो किया, समाजवादी पार्टी उनके साथ है और जायज है। ठीक है, तेलंगाना है। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ है, बीजेपी की तर्जुमान। नेहा, उनका कहना बार बार यह था कि मुझ पर पर्सनल कमेंट किया गया, पर्सनल रिमार्क किया गया। एक मेंबर पार्लियामान जो है वो हाउस के अंदर दूसरे मेंबर पार्लियामान पर यह इल्जाम लगाता हुआ दिखा है, जो उन्होंने बयान में कहा। नेहा, क्या कुछ हुआ कल और क्या आप इसे जायज मानती हैं, आप इसे ठीक मानती हैं कि जो जया बच्चन का गुस्सा था वो सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने यूज की, और ये आज नहीं, जया बच्चन जी का गुस्सा हमेशा नाक के ऊपर ही रहता है। आप देखिए, पिछली जब सभा हुई थी पार्लियामेंट में, तब उन्होंने क्या कहा था, थाली में छेद, और रीजन क्या था, ड्रग्स के ऊपर तब भी बात होनी थी, तब भी ड्रग्स के ऊपर बात होनी थी और बॉलीवुड को लेके बात होनी थी। तब इन्होंने रवि किशन जी की तरफ इशारा करके, जो हमारे माननीय सांसद है उनकी तरफ इशारा करके कहा, कुछ लोग जिस थाली में छेद करते हैं। तो हमेशा क्या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने का ठेका जो है वो जया बच्चन जी ने ले रखा है, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की वाइफ हैं, इसलिए वो अपने आप को बहुत महान समझती हैं। हमेशा से वो ऐसा लगता है कि बाकी पार्लियामेंट के जितने भी सांसद हैं उनको नीचा समझती हैं, गरीब समझती हैं, या पता नहीं उनको किस बात की अमीरी का जो जिसे कहते हैं ना गुमान है, जिसे लेके वो नाक पे गुस्सा रख के हमेशा बैठती हैं। और बहुत ही गलत लैंग्वेज कल उन्होंने यूज करी। उन्होंने बार बार ये तक नहीं देखा, स्पीकर को बार बार कहा कि मेरी बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए, अगर आप मेरा सम्मान करते हैं तो मुझे सुनिए। अरे आप तो सुन ही रहे हैं। अरे प्लीज, आप मेरे देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको जो बोलने दीजिए। आप बोल रही है, जवाब दीजिए। आप जवाब सारी महिला। देखिए विशाल जी, पहले इनको कह दीजिए मेरे से बात, मैं आपने मुझसे सवाल किया। अब्बास जी थोड़ा देखिए, फर्स्ट राउंड में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, फर्स्ट राउंड सबको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आप तमाम को मौका दूंगा एक दूसरे के पॉइंट को क्रॉस करने का। प्लीज जी नेहा। तो मैं इसी बात पे कहूंगी कि जब भी ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड के ऊपर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा से जया बच्चन जी ऐसे बौखला जाती हैं जैसे कि उनके कोई दोते पोते या पोती नातियों का कोई मामला सामने आने वाला है और वो उसको प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। ये हमने नोटिस किया है और यही रीजन है कि वो बौखला जाती हैं और बौखलाहट में भूल जाती हैं कि वो एक सांसद हैं, राज्यसभा में चुन के आई हैं अपनी पार्टी के द्वारा, तो उनको एक मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जो वो भूल जाती हैं बिल्कुल ही। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस लीडर। भूपेंद्र जी, राज्यसभा में कल जिस तरह से जया बच्चन का गुस्सा दिखा है, जो कुछ उन्होंने कहा आपने जाहिर है सुना होगा उसे, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। वो जो कह रही थी, जिस लहजे में कह रही थी, उनका कहना था कि मुझे पर्सनल रिमार्क्स भी किया गया, क्या हाउस के अंदर ये सब ठीक है? हाउस के अंदर जो है एक भाषा का जो पालन होना चाहिए वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता ना। जिस दिन जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई एक महिला सांसद को बीजेपी के लोग सूर्पणखा कह रहे थे, तब तो प्रधानमंत्री तक ताली बजा रहे थे, तब तो जो है ठहाके लग रहे थे इसी पार्लियामेंट में। जब जो इस पार्लियामेंट में जो है किसी को कहा गया था कि साहब जो है कितने लाख की गर्लफ्रेंड, तब भी ठहाके लग रहे थे, तब मर्यादा और ये सब कहाँ चली गई थी? क्या मर्यादा केवल एक व्यक्ति के लिए है, एक पार्टी के लिए है, एक दल के लिए है? आज संसद का जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराया है और जितने नीचे उतरकर वो लोग बातचीत करते हैं लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में, आज गरीब के बारे में, वो तो सारे लोगों के सामने प्रेसिडेंस है। आज तक हिंदुस्तान में बीजेपी के भी प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी, कभी भी संसद को इतने नीचे स्तर तक नहीं ले जाया गया जितना इन 7 सालों में ये संसद गई है। क्या इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है? क्या जो है जया बच्चन के डायलॉग पर ही बहस होगी और बाकी लोगों पर बहस नहीं होगी? कभी क्या ये बहस चिन्मयानंद के ऊपर होती है? क्या कभी ये बहस जो है उन लोगों के खिलाफ होती है जो लोग बलात्कार के समर्थन में नारे लगाते हैं वहां पर? जी, मैंने फर्स्ट राउंड में मैंने तीनों का रिएक्शन ले लिया है। अब मुझे भी थोड़ा मौका दें, मैं थोड़ा सा ब्रेक अनाउंस कर रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Srimati Jaya Bachchan. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? What is going on? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर गलाई घोट दीजिए हम लोगों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। तो जिस तरह से जया बच्चन ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है, हालांकि आज भी उन्होंने ये कहा है, खास तौर से मरकज की हुकूमत पर उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कहा है। उनका कहना था कि ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला है और बहुत जल्द ये जो सरकार है उसे इसका सबक मिलेगा। और वो यहाँ तो उन्होंने ये कह दिया है कि ये पार्लियामान जो अरकान पार्लियामेंट हैं, यानी कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनसे भी वो उसी तरह माफ़ी मांगेंगे जैसा कि किसानों से माफ़ी मांगा है। मैं फिर से अब आ रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लीडर अब्बास के पास। मोहम्मद अब्बास, अब मैं आपके पास आता हूँ। आपको किस बात पर एतराज़ हो रहा था नेहा शालिनी दुआ जो कह रही थी, और क्या ये गुस्सा कहीं इस बात को लेकर तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लीडरों के खिलाफ IT के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है, एक पॉइंट है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को भी ED का नोटिस मिला है। ये तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ गिरवी रख रखी है और मजदूर, दिहाड़ी मजदूरों की तरह, थाने चौकियों की तरह उनसे काम कराया जा रहा है। जैसे थाने के दरुआ करते हैं ना कि जाओ उसके घर छापा मारे आओ, जाओ उसके घर छापा मारे आओ। 25 टन हीरोइन पे कहीं CBI ED नहीं चलती। 25,000 करोड़ की अडानी पोर्ट से पकड़ी गई है, क्योंकि CBI के डायरेक्टर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर एक है। इन्हें बॉलीवुड बहुत नजर आता है। ये बहुत, मैं फिर कहूंगा कि ये तमिलनाडु में छापे मारते हैं, महाराष्ट्र में छापे मारते हैं, पश्चिम बंगाल में छापे मारते हैं। जया बच्चन जी के साथ हैं, वो नारी शक्ति का प्रतीक है। सहस्राब्दी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी है, समाजवादी पार्टी की वीरंगाना नेता है। उन्होंने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत जल्दी बुरे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन जाने वाले हैं। उन्हें सबक सिखाया जाएगा। माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को अपने सांसद की तरह घटिया टिप्पणी पर। शर्म आनी चाहिए, नारियों का इतना अपमान करते हैं और ठाका मारते हैं। नारी शक्ति का आपको जवाब देना है क्या जया बच्चन के साथ जो उन्होंने कहा कि मुझ पर पर्सनल रिमार्क्स किया गया है, क्या इसको लेकर ये जो समाजवादी पार्टी के लीडर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल ही गलत है। किसी ने उनके पर्सनल रिमार्क किया भी नहीं, ना किसी ने सुना है। आप देखिए उनकी जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, इतने चिल्ला के बोल रही हैं वो सबको सुनाई दे रहा है। लेकिन जिसने भी अगर उनके ऊपर कोई रिमार्क किया होता या कोई कमेंट किया होता तो इसमें आवाज आती ना, कुछ सुनाई देता। किसी ने कुछ भी, अरे प्लीज, क्यों चिल्ला देते हैं? मुझे क्यों ऐसे बौखला रहे हैं? ये बौखला के भाई साहब, जब मैं बोल रही हूँ, आपका नाम नेहा शालिनी है, जया बच्चन जी को सर पे बिठा ले क्या? वो कुछ भी बोले तो जायज है। मुझे कैसी बात कर रही हैं आप?
अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ बदतमीजी करेंगे आप लोग। बकते हैं, पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट है। आप बकते हैं ना, घटिया बातें करना पार्लियामेंट लैंग्वेज है। आप बकते कौन सी हैं, डिक्शनरी अरे है आप आपकी? बकते हैं कौन क्योंकि सी आप लोगों डिक्शनरी की है? तमीज, कौन आप सी लोग किताब कितने है? पढ़े लिखे हैं वो भारतीय जनता आपकी पार्टी लैंग्वेज के ही बताती है विधायक कि कितने पढ़े लिखे हैं। इस आप। तरह अब्बास जी इस तरह बात नहीं हो पाएगी। पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। जो पॉइंट उन्होंने उठाया है कि हमें यानी कि जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं उन्हें अपने मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या जया बच्चन का गुस्सा, मेरा सीधा सवाल, क्या जया बच्चन का गुस्सा वाकई अपोजिशन को ना दिए जाने वाले समय को लेकर था, या कहीं ना कहीं ये वो मामला भी है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन को भी ईडी का नोटिस गया है, शायद इसलिए जो है वो ज्यादा गुस्से में कल नजर आई? देखिए, ये सवाल तो ये है, सरकार को बताना चाहिए। पनामा कागज लीक हुए जो है आज 1.5 साल 2 साल से ऊपर हो रहे हैं। 2 साल तक सरकार क्या चुनाव के समय तक के लिए बैठी हुई थी, उन कागजों पर भुट्टे चल रही थी। ये जो है चुनी चुनी चीजों के खिलाफ जो है काम करना, एक्ट करना, वो ठीक कह रहे हैं कि आप जो है थानेदार और चौकीदार की तरह उपयोग कर रहे हैं संस्थाओं का। ये क्या आप बताइए, कितने दिन हो गए हैं पेपर लीक हुए, और आज जाके जो है इन चुनाव के वक्त पे ये तमाशे किए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती है। ये लोकतंत्र को गिरवी रखकर तानाशाही को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ईडी का नोटिस पहले से भेजा हुआ था, 2 बार से वो जान नहीं थी और तीसरी बार में जाइए। क्या आप बीच में क्यों बोल रही हैं? नहीं, जब मैं बोल रही थी, तो दूसरे जो आए हैं वो चिल्ला रहे थे, राज्यों में चुनावी नेताओं के इतने संबंध में झूठे लोग अब्बास जी, का नोटिस है। हाँ अब्बास जी, थोड़ा पेशेंस जी, मेरा बोलिए। हो जाने दें। और मैं इनसे निवेदन करूंगा, मैडम से, नेहा जी से, आदरणीय बहन जी, आप अपने प्रधानमंत्री से इस बात का सवाल करिए कि जिस दिन उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी मनरेगा की, ये देश की एक जो है एक योजना की, उस दिन जिस दिन वो उसको मरे हुओं का स्मारक बनाना चाह रहे थे, तब वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग कर रहे थे। आप सबसे ठीक है, अब अब्बास जी ने भी अपनी बातें रखी हैं। भूपेंद्र जी, मैं थोड़ा नेहा जी से भी कमेंट लेता हूँ। जी नेहा जी बोलिए। हाँ जल्दी जरा। चाहती हूँ कि ये प्लीज बीच में ना कोई भी बोले। हाँ, ये मुझे बताएं कि ये बार बार बोलते हैं कि शरूपनखा कहा, जिन्होंने गलत कहा उसका हम विरोध करते हैं कि जिन्होंने शरूपनखा कहा, पार्लियामेंट में ये लैंग्वेज नहीं यूज होनी चाहिए। लेकिन इसी पार्लियामेंट में बैठ के प्रधानमंत्री जी के, अरे ये क्यों बौखलाए हुए, ये मेरे को बोलने क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द यूज किए थे कि ये नीच चाय वाला, ये नीच गिरा हुआ इंसान, ये सारे प्रधानमंत्री ठीक है, हम लोग पूरे पन्ने जो है पीछे जाकर पलटना शुरू कर देंगे। किसने कब क्या कहा था, 1955 में किसने क्या कहा था और 1955 में किसने क्या कहा था। मेरे ख्याल से हमें इस पर फोकस करना चाहिए। जो चीज गलती एक बार माजी में हो गई है तो क्या उसको दोहराना ही सही है, या ये बताना कि आपने ऐसा किया था तो क्या हमें ऐसा करने का लाइसेंस मिल जाता है, ये शायद सही नहीं है। बहरहाल चलिए, अब वक्त हमारे पास नहीं बचा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। कुछ तो है, कुछ तो बात है। अपोजिशन आखिर अपनी बात नहीं कह पा रहा है, वो बाहर सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन बात इसको लेकर भी है कि क्या वाकई चेयर को लेकर भी जया बच्चन के तेवर थोड़े तल्ख थे। गौर इस पर भी करना चाहिए होगा। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत।